गोकुल धाम पहुंचे वाशी फ्रूट मार्केट, लेकिन वहां भी हुआ बड़ा पोपट। बिरजू के दिए हुए हजारों कलिंगर से छुटकारा पाने के लिए भिड़े का वाशी मार्केट वाला मास्टर प्लान बुरी तरह फेल होने वाला है। जब भिड़े और गोकुल धाम वाले वाशी में अपना माल बेचने पहुंचे तो होलसेल दुकानदार ने ये कहकर भगा दिया, जैसे आप लोग बेच रहे हो ना, यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। क्या अब 1 लाख रुपए के ये तरबूज हमेशा के लिए गोकुलधाम वालों के गले की हड्डी बन जाएंगे? शुरुआत गोकुलधाम के कॉम्पाउंड से होती है, जो आज किसी रिहायशी इलाके से ज्यादा मंडी का सड़ा हुआ गोदाम लग रहा था। बिरजू जाते जाते सोसाइटी के बीचों बीच तरबूजों का ऐसा एवरेस्ट खड़ा कर गया था जिसे देखकर सबकी सांसें अटकी हुई थी। भिड़े छाती पीटते हुए कह रहा था कि लोग जिंदगी में रायता फैलाते हैं, लेकिन हमारे नसीब में तो साक्षात तरबूज फैले पड़े हैं। लेकिन इस पूरी भीड़ में एक इंसान ऐसा था जिसे 1 लाख के नुकसान से ज्यादा किसी और खौफनाक चीज का डर सता रहा था। वो इंसान आखिर कौन था? वो खौफ था पत्रकार पोपटलाल का, जिसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो छाता घुमाते हुए चीख पड़ा कि अगर इस तरबूजों के गोदाम को देखकर किसी लड़की वाले ने रिश्ता ठुकरा दिया तो उसकी शादी का क्या होगा। लेकिन पोपटलाल को कौन समझाए कि जिसका भविष्य ही सिंगल मरना लिखा हो, वो तरबूज से डरे या खरबूजे से, क्या फर्क पड़ता है। तभी सोढ़ी के अंदर का एक्शन हीरो जाग उठा और उसने एक ऐसा खतरनाक दांव चलने की बात कही जिसने जेठालाल के भी कान खड़े कर दिए। वो दांव क्या था? सोढ़ी ने ऐलान कर दिया कि वो सीधा उस नंबर पे कॉल करेगा जिससे बिरजू ने आखिरी बार बात की थी। 1 लाख का नुकसान सुनकर पोपटलाल की तो जैसे आत्मा ही शरीर से बाहर आ गई। सोढ़ी ने फुल स्वैग में अनजान नंबर पर फोन घुमाया और अपनी छाती चौड़ी करके पूछा कि क्या बिरजू उनके पास है। लेकिन किस्मत ने ऐसा तमाचा मारा कि सोढ़ी का सारा स्वैग हवा हो गया। सामने वाले ने दो टुक कह दिया कि बिरजू तो कब का रफू चक्कर हो चुका है। क्या अब गोकुलधाम वालों की उम्मीदों पर हमेशा के लिए पानी फिर चुका था? फोन कटते ही सोसाइटी में शमशान घाट जैसा सन्नाटा छा गया। तारक मेहता भी कंफ्यूज थे कि एक टीचर, एक पत्रकार और एक गराज वाला आखिर ये फल कैसे बेचेंगे। तभी जेठालाल के दिमाग में आइडिया चमका और उसने भिड़े को अपने मामा को फोन लगाने को कहा। मामा ने सीधा ताना मारा कि क्या आत्माराम ने ट्यूशन छोड़कर तरबूज बेचने का नया धंधा खोल लिया है। फिर मामा ने वाशी फ्रूट मार्केट जाने की सलाह दी। जेठालाल ने अक्लमंदी दिखाते हुए कहा कि पहले किसी वेंडर को ढूंढते हैं। पोपटलाल ने तुरंत बालाजी होलसेल सप्लायर का नंबर निकाल लिया, लेकिन क्या बालाजी गोकुलधाम वालों का माल खरीदने वाला था? फोन उठते ही पोपटलाल ने अपना 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वाला घिसा पिटा राग अलापना शुरू कर दिया। सामने बैठे बालाजी का दिमाग खौल गया और उसने साफ कहा कि काम की बात बताओ। पोपटलाल ने बताया कि उनके पास बहुत सारे तरबूज हैं। बालाजी हैरान रह गया कि तरबूज बेचने वाला पत्रकार उसने पहली बार देखा है। बालाजी ने शर्त रखी कि माल यहाँ लेकर आओ, पसंद आया तो ही खरीदेंगे। यहीं पर पोपटलाल का ईगो आसमान छूने लगा। उसने कहा कि हम तरबूज वीडियो कॉल पर दिखा देते हैं। बालाजी ने तंज कसा कि क्या वीडियो कॉल पर तरबूज काटकर टेस्ट कराओगे। यहीं पोपटलाल ने वो भयानक गलती कर दी। उसने ऐसा क्या कह दिया जिसने सब बर्बाद कर दिया। पोपटलाल ने सोढ़ी की तरफ देखकर चिल्लाया कि सोढ़ी, छुरी लेकर आ। ये छुरी वाली बात सुनकर बालाजी भड़क गए और उसने फोन काट दिया। भिड़े ने पोपटलाल को खूब सुनाई। तभी भिड़े ने राजेश फ्रूट सप्लायर को फोन लगाया। राजेश ने फोन उठाते ही ऐसी डिमांड कर दी कि भिड़े के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजेश को तरबूज नहीं, पेरू चाहिए थे। भिड़े ने पोपटलाल की तरफ देखकर तंज कसा, पेरू नहीं, हमारे पास पोपट है। लेकिन राजेश ने फोन पटक दिया। तभी बाघा ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर स्टॉल लगाने का आइडिया दिया। सुनते ही सबके अंदर का बिजनेसमैन जाग उठा। सोढ़ी अपनी जीप लेकर निकला, टप्पू सेना ने ठेला लिया। क्या ये रिटेल का बिजनेस इतना आसान होने वाला था? कंपाउंड खाली होते ही महिला मंडल ने अपना दिमाग दौड़ाया। माधवी भाभी ने सब्जी वाली सुनीता को बुला लिया। सुनीता ने तरबूजों का पहाड़ देखकर कहा, देवा रे देवा। माधवी भाभी ने बाटा सिस्टम का जाल फेंका, सब्जियां दो, तरबूज लो। रूपा भाभी ने तो सुनीता को सोशल मीडिया स्टार बनाने का झांसा दिया, लेकिन सुनीता कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि उसे कोई स्टारवार नहीं बनना। अचानक रोजी रोटी बदलने का रिस्क वो नहीं लेगी। माधवी भाभी ने इमोशनल ब्लैकमेल किया, लेकिन सुनीता ने दो टुक कह दिया कि कोई और गिराक ढूंढ लो, और वो वहां से रफू चक्कर हो गई। उधर भिड़े के घर में क्या खिचड़ी पक रही थी। भिड़े ने हार नहीं मानी और अपने स्टूडेंट चिंटू के पिता रमेश भाई को फोन लगा दिया। रमेश भाई ने खुशी खुशी 3 तरबूज भिजवाने को कह दिया। भिड़े के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन जैसे ही रमेश भाई को पता चला कि होम डिलीवरी चिंटू करेगा, उन्होंने अपना रंग बदल लिया।
3 से 1 तरबूज पर आए और फिर घर में पहले से पड़े तरबूजों का बहाना बनाकर सीधा फोन पटक दिया। शाम होते होते सोसाइटी में निराशा छा गई। तभी सोढ़ी की जीप की आवाज आई। रोशन भाभी की सांसें अटक गईं क्योंकि सोढ़ी जितने तरबूज लेकर गया था उतने ही वापस ले आया था। आखिर शेर जैसा सोढ़ी बिल्ली बनकर वापस क्यों लौटा था? सोढ़ी ने जो खौफनाक कहानी सुनाई उसे सुनकर जेठालाल के भी तोते उड़ गए। सोढ़ी अपनी जीप लेकर निकला ही था कि रास्ते में ट्रैफिक हवलदार ने उसे धर दबोचा। प्राइवेट गाड़ी का कमर्शियल इस्तेमाल करने के जुर्म में सीधा फाइन ठोक दिया और 1 महीने की जेल की धमकी दी। एक तो तरबूज बिके नहीं, ऊपर से फाइन और भरना पड़ा। सोढ़ी का दुखड़ा खत्म भी नहीं हुआ था कि टप्पू सेना अपना ठेला लेकर वापस आ गई। उनके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि बाहर लोगों ने जहरीले ताने मारे कि मास्टर की बेटी और डॉक्टर का बेटा सड़क पर फल बेच रहे हैं। क्या गोकुलधाम का अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका था? तभी प्रोमो का वो खौफनाक मंजर सामने आता है। भिड़े ने हार मानकर अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया, वाशी फ्रूट मार्केट। गोकुलधाम की पूरी फौज अपने अपने तरबूज लेकर वाशी पहुंच गई। भिड़े ने एक होलसेल वाले को माल दिखाते हुए कहा कि हमारे पास बहुत माल है, लेकिन उस दुकानदार ने जो जवाब दिया उसने गोकुलधाम वालों के ईगो की धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा कि जैसे आप बेच रहे हैं यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। याद है शुरुआत में पोपटलाल ने अपनी पत्रकारिता का घमंड दिखाते हुए वीडियो कॉल पर छुरी से तरबूज काटने की बात की थी। वाशी के दुकानदारों ने भी गोकुलधाम वालों के इस अनप्रोफेशनल रवैये को उसी छुरी की तरह बेरहमी से काट कर फेंक दिया था। जो लोग खुद को स्मार्ट समझकर घर बैठे जुगाड़ से माल बेचना चाहते थे, उन्हें असली मार्केट ने उनकी औकात दिखा दी थी। वाशी मार्केट की इस भयंकर बेइज्जती के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली महाकलेश तो तब शुरू हुआ जब गोकुलधाम की ये पूरी फौज अपना मुंह लटकाए अपने ट्रकों में वो हजारों तरबूज लेकर वापस सोसाइटी पहुंची। रात हो चुकी थी और 1 लाख का वो नुकसान अब 1 करोड़ की सिरदर्दी बन चुका था। भिड़े ने अपना सर पकड़ते हुए चिल्लाया कि तुम्हारी उस बाघा और मामा के आइडिया के चक्कर में हम वाशी गए और वहां पूरे मुंबई के सामने हमारी सरेआम फजीहत हो गई। उसने तुरंत पोपटलाल की तरफ इशारा करते हुए ताना मारा, अरे भिड़े भाई, फजीहत मेरे आइडिया से नहीं, पोपटलाल के उस छुरी वाले वीडियो कॉल से हुई थी। देखते ही देखते पूरा गोकुलधाम एक कुरुक्षेत्र में बदल गया। सब एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे थे, लेकिन तभी डॉक्टर हाथी ने बीच में आकर एक ऐसा मेडिकल अलार्म बजाया जिसने सबकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। हाथी भाई ने घबराते हुए बताया कि गर्मी का मौसम है और तरबूज बहुत जल्दी सड़ने लगते हैं। अगर अगले 24 घंटे के अंदर ये 25,000 कलिंगड़ यहाँ से नहीं हटे तो पूरे गोकुलधाम में ऐसी भयंकर बदबू फैलेगी कि बीएमसी वाले आकर पूरी सोसाइटी को सील कर देंगे। ये सुनते ही सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक तरफ 1 लाख का कर्जा और दूसरी तरफ बीएमसी की रेड और सोसाइटी सील होने का खौफ। क्या गोकुलधाम वाले रातों रात इन सड़े हुए तरबूजों को समुद्र में फेंकने वाले हैं या फिर कोई नया चमत्कार इन्हें इस नरक से निकालेगा? ये जानने के लिए इस वीडियो को तुरंत लाइक ठोकिए